नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इंग्लिश का लेसन 3.3 जिसका नाम क्या है बच्चों, ट्रूथ। तो यहाँ पर ना एक बहुत ही अच्छा सा पोएम दिया गया है जिसके पोएट हैं बैरी वेड। ओके, मतलब ये पोएम को किसने लिखा है, तो इन्होंने ही लिखा है, बैरी वेड ने। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये ट्रुथ का मतलब क्या होता है। तो ट्रुथ यानी क्या होता है बच्चों, सच्चाई, सही बात। ठीक है, तो इस पोएम में ना सही बात की बात की जा रही है। चलिए देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा। इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी। तो स्टिक यानी क्या होता है बच्चों, कोई एक छड़ी होती है, कोई डंडा होता है, इस प्रकार से डंडा जिससे क्या करते हैं, मारते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिक कहते हैं। स्टोन्स यानी क्या, कोई पत्थर होता है। ठीक है, और ब्रेक यानी क्या होता है, तोड़ना। बोन्स यानी क्या, हड्डियाँ। और हर्ट, हर्ट मतलब क्या, किसी को चोट पहुंचाना। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हॉन्ट, हॉन्ट का मतलब क्या होता है, बार बार किसी को परेशान करना। घोस्ट यानी क्या होता है बच्चों, भूत, प्रेत। ओके, तो यहाँ पे जो पोएट हैं बैरी वेड, वो क्या कहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स में ब्रेक माई बोन्स, यानी छड़ी, डंडा और जो स्टोन्स है वो क्या कर सकते हैं, मेरे बोन्स को यानी मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं। क्या कह रही है कि स्टिक्स एंड स्टोन्स क्या कर सकते हैं, मेरी हड्डियों को तोड़ सकते हैं, बट वर्ड्स कैन ऑल्सो हर्ट मी। लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स यानी क्या, शब्द। ठीक है, जो शब्द होते हैं वो भी मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। जैसे हम जानते हैं कि स्टिक्स और स्टोन से तो हमको चोट लगती ही है। अगर आपको कोई छड़ी से लेकर के मारता है तो चोट लगती है, अगर कोई पत्थर चला करके मारे तो भी चोट लगती है। लेकिन एक और चीज़ ऐसी है जिससे हमको चोट पहुंच सकती है, वो कौन सी चीज़ है, तो वर्ड्स यानी कि किसी के शब्द। सही बात है ना, अगर आपको कोई कड़वी बात बोल देता है तो वो चोट हमको दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो घाव हमारे दिल पे जा कर के लगता है, जो हमको हमेशा याद रहता है। ठीक है, तो क्या किया, उस वर्ड ने भी हमको क्या किया, दुख पहुंचाया, हमें हर्ट किया, है ना। तो यहाँ पे पोएट वही कहते हैं कि जो वर्ड्स होते हैं वो भी मुझे हर्ट कर सकते हैं, यानी मुझे चोट पहुंचा सकते हैं। स्टोन्स एंड स्टिक्स ब्रेक ओनली स्किन वाइल वर्ड्स आर घोस्ट दैट हॉन्ट मी। अभी यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि स्टोन्स एंड स्टिक्स यानी कि पत्थर और स्टिक्स क्या कर सकते हैं, वो मेरे बस स्किन को ही तोड़ेंगे, यानी जो मेरा स्किन है उसको ही बस चोट पहुंचाएंगे। अगर कोई आपको छड़ी से मारेगा तो आपके ऊपरी हिस्से पर चोट लगेगी, अगर कोई पत्थर से भी मारे तो आपका ऊपरी हिस्सा ही क्या होगा, उसके ऊपर चोट पहुंचेगी। लेकिन वर्ड्स ऐसे होते हैं, वो एक भूत के जैसा होते हैं, जो आपको क्या करते हैं, बार बार परेशान करते हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको किसी ने कोई बात बोल दी, बहुत ही बेकार बात बोल दी, तो वो आपको हमेशा याद रहता है, और जब भी आपको वो बातें याद आती हैं तो एकदम से आपको बहुत गुस्सा आने लगता है ना, आप डरने लगते हो। तो यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ये जो बैड वर्ड्स होते हैं, यानी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको एक भूत की तरह क्या करते हैं, डराते रहते हैं। समझ आया आपको, एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या कहते हैं, और पोएट यहाँ पे एकदम सच्ची बात बोल रहे हैं, है ना, ये तो बात एकदम सच्ची है। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मार देता है, आपको उस टाइम तक तो दर्द करेगा, लेकिन फिर आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आपको वहीं किसी ने कुछ बोल दिया, तब वो आपको हमेशा याद रहता है। जब उस इंसान की याद आपको आएगी, तब वो बातें भी याद आएंगी। ठीक है, इसीलिए इसका मैसेज क्या है कि आपको क्या करना चाहिए, किसी को भी ऐसे बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए कि उसको क्या हो, अंदर से तकलीफ हो, वो बात जा करके उसके दिल पे लगे। आपको ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए। ठीक है, चलिए इसका मीनिंग एक बार फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं कि स्टिक्स एंड स्टोन्स क्या कर सकते हैं, वो मेरे बोन्स को तोड़ सकते हैं, लेकिन और भी कोई चीज़ है जो मुझे चोट पहुंचा सकती है, वो क्या है, वर्ड्स यानी कि शब्द। ओके, किसी के द्वारा बोले गए शब्द भी मुझे चोट पहुंचा सकते हैं, और पत्थर और स्टिक्स क्या कर सकते हैं, मेरे स्किन को ही तोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, वर्ड्स कैसे होते हैं, एक भूत के जैसा होते हैं, जो बार बार आकर के मुझे परेशान करते हैं। समझ आया आपको। चलिए आगे देखते हैं अगला स्टांजा। स्लांट एंड कर्व द फाल वर्ड सॉर्ट्स
2 pears and stick inside me. Bats and bricks may ache through bones, but words can mortify me. अभी समझिएगा स्लैंट, स्लैंट मतलब क्या होता है बच्चों, तिरछा, ठीक है। और कर्व्ड, कर्व्ड यानी क्या होता है, ऐसा कर्व होता है ना, जैसे हम लोग मैथ में ऐसा कर्व बनाते हैं, ठीक है, हिंदी में उसको कुछ तो कहते हैं, लेकिन ऐसा कर्व बनाते हैं इस प्रकार से, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। आप ऐसे समझो, कोई ऐसे लाइन बनाई हमने टेढ़ी मेढ़ी, उसको क्या कहते हैं, कर्व कहते हैं। फिर स्वॉर्ड, स्वॉर्ड यानी क्या होता है बच्चों, तलवार। और पियर्स, पियर्स यानी क्या होता है ना, किसी को पियर्स यानी क्या होता है, जैसे छेदना, चुभना, ठीक है, भेदना। और बैट्स यानी आपको पता है, बैट आपको पता है ना, बैट क्या होता है। फिर ब्रिक, ब्रिक्स यानी क्या, ईंटें। और एक, एक यानी क्या होता है बच्चों, एक यानी किसी को दुख पहुंचाना, पीड़ा देना, पीड़ा, एक यानी क्या, पीड़ा। और मोटिफाई, मोटिफाई मतलब क्या होता है, मेक वन फील असेम्ड एंड, अच्छा इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, अपमानित करना है। क्या होता है, किसी को अपमानित करना, ओके। तो यहाँ पे जो पोएट हैं बैरी वेड, वो क्या कहते हैं कि स्लैंट एंड कर्व द फाल वर्ड स्वॉर्ड्स टू पियर्स एंड स्टिक इनसाइड मी, यानी जो तिरछे और घुमावदार जो बातें होती हैं, स्लैंट एंड कर्व, जैसे तिरछे और घुमावदार बातें का मतलब क्या, जैसे कोई किसी को देख करके किसी को ताना मारता है ना, ताना मारता है मतलब, जैसे देखो हमको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है तो हम वो बात उससे डायरेक्टली नहीं कहते, किसी और के थ्रू, जैसे हमारे सामने कोई और आदमी बैठा हुआ है तो हम उसको बोल रहे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है, उसको वो बात सुनाना है ना, हम उसको सुनाना चाहते हैं लेकिन इसको बोल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ताना मारना, ठीक है। तिरछा बोल रहे हैं ना, दूसरे किसी से बोल रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली हम किसको कहना चाहते हैं, उसी को कहना चाहते हैं। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ये क्या करते हैं, पोएट को पूरा अंदर से छेद देते हैं, अंदर से पूरा भेद देते हैं, ठीक है। ऐसे जो तिरछे और घुमावदार जो बातें होती हैं ये इनको क्या करती है, पूरा अंदर से जा करके इनके दिल को छेद कर देती हैं। बैट्स एंड ब्रिक्स में एग थ्रू बोन्स बट वर्ड्स कैन मोटिफाई मी, यानी जो बैट्स और ब्रिक्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इनके बोन्स को ही चोट पहुंचा सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, है ना। बैट और जो ईंटें होती हैं, अगर कोई आपको इनसे मार दे तो आपको बस ऊपरी हिस्से पे ही चोट लगेगी, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं, कोई गलत वर्ड्स बोलता है, तिरछे वचन बोलता है, ठीक है, कोई ताना मारता है, तो वो बातें क्या करते हैं, आपको अपमानित करते हैं, आपको परेशान करते हैं। समझ में आया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे पोएट ने क्या बोला कि तिरछे और जो घुमावदार बातें होती हैं, जो वर्ड्स होते हैं, एक तलवार की भांति, ठीक है, स्वॉर्ड भी आया था ना यहाँ पे, तो एक तलवार की तरह क्या करते हैं, मुझे अंदर से पूरा छेद देते हैं। बैट्स और ब्रिक्स क्या कर सकते हैं, वो बस मेरे बाहरी हिस्से यानी बोन्स को ही चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं वो मुझे बार बार अपमानित करते रहते हैं, ठीक है। वो मुझे क्या कर सकते हैं, अपमानित कर सकते हैं, मोटिफाई मी, यानी किसी को शर्मिंदा करना या फिर अपमानित करना। समझ आया आपको? तो 2 स्टांजा हमने कंप्लीट कर लिया, अभी 3rd स्टांजा देखेंगे। इसमें क्या कहते हैं पोएट कि पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट स्कार ऑन माइंड एंड हार्ट दैट्स टेंडर, cuts and bruises now have healed its words that I remember। अभी यहाँ पे पोएट ने क्या बोला, सबसे पहले हार्ड वर्ड का मीनिंग ले लो। पेन यानी क्या होता है बच्चों, पीड़ा, दुख, जैसे कोई दर्द होता है उसको कहते हैं पेन। स्कार, स्कार मतलब मार्क लेफ्ट बाय वाउंड, यानी कोई घाव हमको लग जाता है तो जब वो घाव ठीक हो जाता है तो वहाँ पे एक मार्क हो जाता है ना, निशान हो जाता है कि यहाँ पे हमको चोट लगी थी, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्कार कहते हैं। फिर टेंडर, टेंडर यानी क्या होता है बच्चों, नाजुक, बहुत ही नाजुक कोई चीज़, बहुत ही संवेदनशील। और ब्रूजेस, ब्रूजेस मतलब क्या, इंजीरियस कट्स ऑन द स्किन, यानी आपकी स्किन पे कोई चोट लग जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रूजेस, यानी कोई चोट या फिर घाव, ठीक है। और हील्ड, हील्ड यानी क्या होता है, ठीक हो जाना, ओके। रिमेंबर मतलब याद रहना। तो यहाँ पे जो पोएट हैं बैरी वेड, वो क्या कहते हैं कि पेन फ्रॉम वर्ड्स हैज लेफ्ट इट्स स्कार ऑन माइंड एंड हर्ट दैट टेंडर, यानी जो देखो वर्ड से अगर हमको कोई तकलीफ होती है, अगर किसी ने हमको कुछ भी बोला, ठीक है, उससे हमको जो दुख पहुँचता है
उसके घाव कभी भी भरते नहीं है, ठीक है, वो अपने निशान छोड़ करके ही जाता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब वो आपको हमेशा याद रहते ना, कहाँ भूल पाते हैं, जब जब उस इंसान को देखते हैं तब तब वो उसकी बातें याद आ जाती है कि इसने ऐसा बोला था, भले ही कितने साल बीत जाए लेकिन फिर भी हमको वो याद रहता है। जब जब उस पर्सन को देखेंगे तब तब हमको वो जो उसने बातें पहले की बोली रहती है वो हमको याद आती है, राइट। तो जो वर्ड्स से हमको दुख पहुंचता है वो क्या करता है, अपने निशान को छोड़ करके चला जाता है हमारे दिमाग और हमारे दिल पर, ठीक है। जो क्या होते हैं हमारे दिमाग और दिल कैसे होते हैं, बड़े ही नाजुक होते हैं। इनके ऊपर जो बैड वर्ड्स होते हैं उनकी दुख तकलीफ अपने स्कार यानी अपने निशान छोड़ करके वो चले जाते हैं। कट्स एंड ब्रूजेस नाउ हैव हील्ड, यानी अगर आपको कहीं पे कट लग जाता है, कहीं पे चोट लग जाती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, है ना। आप कहीं से समझिए गिर गए, आपको चोट लग गई तो आप ठीक हो जाते हैं। लेकिन सुनिएगा, इट्स वर्ड्स दैट आई रिमेंबर, लेकिन वो वर्ड्स है जो हमको हमेशा याद रहते हैं, हम उसको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। समझ आया आपको? एक बार फिर से बताती हूँ, सुनिएगा। पोएट यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर किसी वर्ड से मुझे तकलीफ पहुंचा है तो वो हमेशा मेरे दिल और दिमाग पे क्या हो जाता है, वो छप जाता है, यानी वो अभी मिटने वाला नहीं है। मुझे अगर घाव लगती है, कहीं पे कट लगता है, वो तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो वर्ड्स ही हैं जो हमको हमेशा याद रहते हैं, हम उनको कभी भी नहीं भूल पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पोएम, बस इतना ही था। इसमें 3 स्टांजा ही दिए गए थे और इन 3 स्टांजा में बहुत ही बड़ा संदेश छुपा हुआ है ना। कुल मिला जुला करके आप ये समझिए कि आपको किसी को भी बैड वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए, सबसे हमेशा अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझसे डायरेक्टली टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, चाहे जहाँ, ठीक है, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी इसमें डाउट आएगा, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ड का मैंने आपको मीनिंग समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपको कहाँ पर मिलेंगे, इस लेसन का जो क्वेश्चन आंसर का हमारा वीडियो रहेगा ना, उसमें मैं आप लोग को इन क्वेश्चंस के आंसर भी दे दूँगी। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।